जय सिया राम। दोस्तों, जैसा कि आपने कल की कथा में सुना कि जनक जी के कटु वचन सुनकर के लक्ष्मण जी बड़े ही क्रोधित हुए। दोस्तों, अब आज की कथा में आप सुनेंगे लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं कह रहा हूँ। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछ अभिमानु। लक्ष्मण जी कहने लगे, प्रभु मैं अभिमान करके नहीं कह रहा हूँ, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठावो। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे प्रभु यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। काचे घट जिम डारों फोरी, सकऊं मेरु मूल कुजिम तोरी। लक्ष्मण जी कहने लगे, और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेर पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और लक्ष्मण जी कहने लगे, यदि आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन सा चीज है। नाथ जाने असु आयस हो, को तुक करो बिलो की अज सो। कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ सकता हूँ। प्रभु तोरो छत्रक दंड जिम, तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनुमाथ। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकर मुत्ते की तरह से तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में नहीं लूंगा। दोस्तों, जो ही लक्ष्मण ने क्रोध भरे वचन बोले हैं, लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगानी मैं दिग्गज डोले। दोस्तों, लक्ष्मण जी ने जब ऐसे क्रोध भरे वचन कहे तो पृथ्वी डगडगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हरस जनक सकुचाने। सभी लोग दोस्तों और राजा डर गए। सीता जी के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ और जानकी जनक जी सकुचा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मनु माही, मुदित भय पुनि पुनि पुलकाही। गुरु विश्वामित्र, श्री रामचंद्र जी और सब मुनि मन में बड़े ही प्रसन्न हुए, बार बार पुलकित होने लगे। सह नहीं रघुपति लखुन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। दोस्तों, श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया है। दोस्तों, उसी समय विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। दोस्तों, विश्वामित्री शुभ समय जान करके बड़े ही मधुर वाणी से बोले हैं। इस कथा को दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की कथा में आपको सुनाएंगे। विश्वामित्र जी ने राम जी से बड़े ही मीठे शब्द में कहा है, हे प्रभु उठो, अब शुभ समय आ गया है। जय सिया राम, जय जय सिया राम।